वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और वो टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कहा जाता है कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। और प्रोजेक्टाइल को अगर मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं तो मैं कहता हूं कि ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। अब अगर हम इसमें से कोई भी पॉइंट ले लें, लेट सपोज हम ले लेते हैं ये वाला एक पॉइंट ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो जो बॉडी है वो एक्स की तरफ भी जा रही है और वो वाई एक्सिस की तरफ भी जा रही है। ठीक है। तो हर पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में एक बॉडी एक्स एक्सिस में जा रही होती है और वाई एक्सिस में जा रही होती है। दूसरी चीज क्या है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हम फोर्स की बात करें कि प्रोजेक्टाइल पे कौन सी फोर्स लग रही है, तो प्रोजेक्टाइल पे फोर्स जो है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम एयर रेजिस्टेंस जो है उसे निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में एक और बात ये कि जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का उसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है। ये जो शेप होती है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं पैराबोला। और कभी कभार सवाल आ जाता है हाइपरबोला और पैराबोला। तो हाइपरबोला जो है वो पैराबोला का उलट होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हाइपरबोला नहीं होता, वो पैराबोला होता है। तो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी डिटेल्स को। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि किस तरह से क्या चीज़ है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एंड वाई एक्सिस में जाता है। सबसे पहले जरा सी बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस की कि एक्स एक्सिस में क्या हो रहा होता है। अगर मैं एक्स एक्सिस की स्टूडेंट्स बात करूं तो आपसे मेरा सवाल है कि क्या एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स लग रही है। हमने ये पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और वो तो वाई एक्सिस में होती है। तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर फोर्स नहीं लग रही तो मैं एक्सेलरेशन को क्या कहूंगा कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन लग रही है, तो इसका आंसर होगा कि नहीं लग रही। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं कि वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस में क्या है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है। इसके मुकाबले में अगर मैं वाई एक्सिस की बात कर लूं कि वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, तो वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई फोर्स लग रही है तो आप लोगों का आंसर होगा कि जी लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो ए इन वाई एक्सिस कुछ ना कुछ होगी एक्सेलरेशन, तो जी होगी। और किसके इक्वल होगी, प्लस माइनस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस जी होगी और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो प्लस जी होगी। फाइनली अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या होगी, वेरिएबल होगी। अगेन वेलोसिटी ऊपर जाते हुए डिक्रीज होगी और वेलोसिटी नीचे आते हुए इंक्रीज होगी। अब स्टूडेंट्स, ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं ये देखने में इतनी मुश्किल नहीं है और देखने में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये प्रोजेक्टाइल का बेसिक है। अगर ये नहीं आएगा आपको तो आपको आगे नहीं समझ आएगा कि हम प्रोजेक्टाइल में क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये समझना जरूरी है स्टूडेंट्स के प्रोजेक्टाइल जो है वो एक्स वाई डायरेक्शन में मोशन ऑफ अ बॉडी होता है। और एक्स एक्सिस के पैरामीटर्स किस तरह से हैं कि एक्स एक्सिस में फोर्स कोई नहीं लगती, एक्सेलरेशन कोई नहीं होती और वी एक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। जबकि अगर बात की जाए हमारे पास ये वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस में फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, एक्सेलरेशन प्लस या माइनस जी के इक्वल होती है और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेरिएबल होती है। अच्छा, ये चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम जनरलाइज देख लेते हैं जरा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को
कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल किसी भी पॉइंट पे कितनी होती है। अच्छा जी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्टाइल। अब मैं कहता हूं कि किसी भी रैंडम पॉइंट पे, लेट से इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है। तो किसी भी पॉइंट पे स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उधर का टेंजेंट लेते हैं, और टेंजेंट के लिए हम इस तरह से x ले लेते हैं कंपोनेंट और y ले लेते हैं। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई, ये इसका vx कंपोनेंट हो गया और ये इसका vy कंपोनेंट हो गया। तो अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें तो उसकी वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, vx प्लस vy के। और अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर। तो मेन जो इसकी नेट वेलोसिटी है उसके अंदर vx भी शामिल है और vy भी शामिल है। अब इस चीज को जरा देखने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग में जो थी एक बॉडी को हमने फेंका तो उसकी x एक्सिस की वेलोसिटी इस तरह थी। तो हमने पढ़ा है कि vx जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे अगर x इतना है तो यहां पे भी इतना होगा, यहां पे भी इतना होगा, यहां पे भी इतना होगा, यहां पे भी, यहां पे भी। गर्स ये कि हर पॉइंट पे x जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर यहां पे लेट सपोज 5 था तो यहां पे भी 5 होगा, यहां पे भी 5 होगा, हर जगह पे 5 ही होगा, क्योंकि x जो है हमारे पास चेंज नहीं होता, हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा था। लेकिन अगर हम बात करें y की तो y के साथ ये हिसाब नहीं है, ठीक है। y का क्या है कि अगर यहां पर जो था वो इतना y था तो ऊपर जाते जाते y कम हो जाएगा और टॉप पे vy 0 हो जाएगा, और नीचे आते हुए फिर से vy क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो vx के बारे में हमने पढ़ा कि vx थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहता है, जबकि vy जो है वो ऊपर जाते हुए डिक्रीज होता है, टॉप पे 0 हो जाता है और नीचे आते हुए इंक्रीज होता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी की, तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो होती है एट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। और उसका रीजन क्या है कि vy जो है वो एट स्टार्ट और एट एंड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि vx जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, और v इक्वल है हमारे पास vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर। ये चीज हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर vy ज्यादा होगा तो v ज्यादा होगा, vy कम होगा तो v क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं मिनिमम वेलोसिटी की। तो मिनिमम वेलोसिटी जो है वो होती है हमारे पास एट टॉप, और एट टॉप वो वेलोसिटी 0 के इक्वल कभी नहीं होती। ये बात आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत कॉमन आने वाला एमसीक्यू है कि एट टॉप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम या 0। तो इसका आंसर कभी भी आप लोगों ने 0 नहीं रखना। एट टॉप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। क्यों मिनिमम, क्योंकि एट टॉप vx इज नॉट 0, ठीक है, vy इज 0। और अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो क्या हो जाएगा, vx स्क्वेयर प्लस 0 होल स्क्वेयर, और इसका आंसर आ जाएगा vx। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एट टॉप नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू vx, ठीक है। अब इस सारी चीज को अगर मैं समराइज करूं तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह से लिख सकता हूं कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर। vx जो है वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं प्रोजेक्टाइल की तो वो होती है एट स्टार्ट पॉइंट एंड एट एंड पॉइंट। अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी की बात करूं तो वो होती है एट टॉप।
और मिनिमम वेलोसिटी मेरे पास इक्वल होती है वी एक्स के। क्यों? क्योंकि एट टॉप वी वाई क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये है सारा आपके पास बेसिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं।